हेलो दोस्तों, चलिए आप देख लेते हैं, समिति देख लेते हैं। तो समिति में मैंने कहा था आपको कि समिति प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्यीय समिति थी। ये कितने सदस्यीय समिति थी? 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति की रहनुमाई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, डेट भी बताई थी मैंने, 9/13/12, ये सारी डेटें मैंने आपको समझाया था। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। प्रांतीय संविधान समिति मतलब प्रांत जो थे, प्रांत को कैसे जो है इंक्लूड करना है। भारत में बहुत सारे जो है उस समय, आज़ादी से पहले की बात है, उस समय बहुत सारे क्या थे, प्रांत हुआ करते थे। उनके अलग अलग राजा महाराजा या अंग्रेज के हाथों में वो प्रांत की बागडोर थी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। झंडा समिति JB कृपलानी। तो इन सब समिति जो है एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। झंडा समिति स्थायी जो थी JB कृपलानी अध्यक्ष थे और झंडा समिति अस्थायी जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो PSC जो है इन पर ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बनाता है। तो हालांकि अभी जो है कई सालों से नहीं बना है, तो इस पर पूछे जाने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मतलब उस समय जब समिति बनाई थी, मतलब अध्यक्षता हो रही थी संविधान सभा की, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी कारणवश जो है राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल नहीं थे, तो इन्हें चुना गया था। ओके, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो समितियाँ लिखी गई है उनको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये ज़्यादा पूछी जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग संविधान सभा का वाचन। संविधान सभा थी, तो उसमें जो वाचन हुए वो सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि संविधान कैसे बना, कितने वाचन हुए। तो जब संविधान बन रहा था, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय संविधान सभा में 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। तो तीनों का डेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन तृतीय वाचन करके मैं कॉन्स्टिट्यूशन बता देता हूँ कि कितने आर्टिकल्स में इंक्लूड थे, कितनी शेड्यूल थी और कितने अनुच्छेद। ठीक है, 14 नवंबर 1949 को संविधान का तृतीय वाचन, है ना, संविधान का तृतीय वाचन जो है, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 को संविधान का तृतीय वाचन हुआ और समाप्त 26 नवंबर 1949 को हुआ। समापन कब हुआ? समापन 26 नवंबर 1949 को इसका समापन हुआ। कहाँ चला गया? अब देखिए यहाँ पर संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 15 अगस्त, बात करते हैं उस समय की, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी। भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में लगभग समय जो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 15 अगस्त 1947, इससे पहले हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। तो जो हमारा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करते थे
1929 1930, तो लाहौर में जो हमारा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अपना स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाएंगे। 1929-30 की बात है ये। तो 1929 में कह दिया था कि हम लोग जो है 26 जनवरी को ही जो है 29 चल रहा था उस समय 1929, उस समय कहा था कि हम अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाएंगे, 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन आज़ादी जो है हमें कब मिल गई, 15 अगस्त को मिल गई। तो 15 अगस्त और जनवरी में काफ़ी फासला था, इसीलिए हमने स्वाधीनता जो है 15 अगस्त को ले ली, आज़ाद हम 15 अगस्त को हो गए। और दूसरी चीज, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी 1949 को। तो कुछ अनुच्छेद को हमने उसी समय अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, और कुछ अनुच्छेद को जो है पूरा का पूरा संविधान जो है 26 जनवरी की डेट को स्पेशल बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया, ठीक है। स्पेशल डेट बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। ओके, डन है। तो देखिए ये डेट सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने द्वितीय वाचन प्रथम वाचन नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर पढ़ना उतना ही है जितना मतलब पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। तो ये तो थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग है इसलिए इतना बता रहे हैं, अन्यथा ये सारी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है, ठीक। उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ और जब लागू हुआ तो हमारे संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी जब लागू हुआ। 395 आर्टिकल। पार्ट अगर देखा जाए, पार्ट माने भाग अगर देखा जाए तो उस समय भाग थे 22। अनुसूचियां देखी जाए, अनुसूचियां अगर देखी जाए तो अनुसूचियां थी इसमें कितनी, 8 अनुसूचियां थी मात्र। कितनी अनुसूचियां थी, 8। और परस्पर संविधान में परिवर्तन होता गया, बदलाव होते गए, अमेंडमेंट होते गए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता गया, और वर्तमान में ये बढ़कर जो हो गई, कितनी हो गई, 12 हो गई। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में देखी जाए अनुसूचियां कितनी है, तो 12 है दोस्तों। कितनी है, 12 है। इज दैट क्लियर? तो संविधान में 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में भाग 22 और अनुच्छेद 395 को जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू कर दिया गया। और ये संविधान इस तारीख को जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी डेट क्यों? क्योंकि उस समय जो है हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेट डिसाइड की थी कि, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस समय वह कांग्रेस के प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष थे। जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस बनी कब है तो इसका भी एक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड हो जाएगी कि 1885 में जो है कांग्रेस का निर्माण हो गया था। उसके बाद लगातार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लगातार जो है अधिवेशन होते गए, समय अंतराल। तो जैसे जैसे समय अंतराल अधिवेशन होते थे उनके अध्यक्ष चुने जाते थे। क्या चुने जाते थे? उनके अध्यक्ष चुने जाते थे, उनकी अध्यक्षता होती थी। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उस डेट को जो है स्पेशल बनाने के लिए जो है 26 जनवरी को ही हमने संविधान को लागू किया। नहीं तो हम 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसलिए हमने थोड़ा सा 2 महीना, लगभग 1.5-2 महीना जो है इसे आगे खसका है। ओके, डन है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारा अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक होगा, या तो हम एक्ट देख लेते हैं कि संविधान जो है बना कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हमने इंक्लूड की है। कुछ उस समय कौन हमारे यहाँ इंडिया में वायसराय हुआ करता था। अब वायसराय तो नहीं, सबसे पहले हमारे यहाँ गवर्नर थे। कौन थे? गवर्नर थे। क्योंकि जो 70% कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो हमने जो है अधिनियमों से लिया गया है, एक्ट से लिया गया है। तो उन एक्ट को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें कब आई है।
तो जो आपका 1757 जो है, ध्यान दीजिएगा, 1757 जो है बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय जो है बंगाल के जो गवर्नर, बंगाल में जो अंग्रेजी सत्ता थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था, ठीक है, समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है एक क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों की स्थिति ठीक ना हुई, क्योंकि बंगाल का जो शासक हुआ करता था वो हमारे यहाँ बहुत दूरगामी दृष्टि सोच रखने वाला व्यक्ति था, सिराजुद्दौला, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। अंग्रेजों को यह कहा गया था कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, तब भी उन्होंने किलेबंदी करी, और सिराजुद्दौला ने जो है उनको समेटना चाहा। तो अंग्रेजी व्यवस्था जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, क्योंकि आप एक भारत तो था नहीं उस समय, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक राज कर रहे थे, जैसे तैसे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है एक लेटर लिखा इंग्लैंड कि इसके बाद जो है क्या किया जाए। तो जवाब में ये आया कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो कि जो सत्ता की लालच में हो, क्या हो, सत्ता की लालच में हो। तब ब्रिटेन से जो है एक जवाब आता है, और जवाब में जो है कहा गया कि वहाँ का एक व्यक्ति देखो जो सत्ता की लालच में हो। तब वहाँ के जो सिपाही थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है, और बहुत से ऐसे लोग जो थे जो सिराजुद्दौला के विपक्ष में थे, उन्होंने जो है उनके विरुद्ध जो है अंग्रेजों का सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला जो है हार गए। हारने के बाद बैटल ऑफ बक्सर में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि जो त्रिगुण हुआ करता था, आगे बताएंगे हम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो त्रिगुण भी समाप्त हो गया, और बैटल ऑफ बक्सर भी जो है हमारे भारतीय साम्राज्य के जो लोग थे वो हार गए, और अंग्रेजों की स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा गया, और उन्होंने वहाँ पर अपनी सत्ता, क्योंकि बंगाल एक छोटा सा राज्य नहीं था, आप राज्य बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं, सूबा बोल सकते हैं। बंगाल में पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं उड़ीसा, बिहार और खुद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, और ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इसी में काउंट किया जाता था। सोचिए कितना बड़ा सूबा था। देन उसके बाद जो है 1773 में जो है 1773 में जो है हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉरेन हेस्टिंग जो था गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, और उस समय जो है अधिनियम के तहत जो है क्योंकि अंग्रेज लोग भी यहाँ पर उनके परिवार के साथ रहा करते थे, तो उनके लिए भी कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे जैसे निरंतर क्या आते गए, अधिनियम आते गए, उन्हीं अधिनियमों में जो है कानून व्यवस्था की बात की गई। जैसे 1860 आते आते PIL, पब्लिक